तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। एक छोटा एक वर्ब लेंगे, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी वर्ब लेंगे और उस वर्ब की हेल्प से सारे के सारे रूल्स ही हम ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस कर सके, क्लियर है ना। तो सपोज वर्ब इज गोना बी, सपोज डू द डिशेस, ठीक है ना, डू द डिशेस मींस होता है बर्तन धुलना। तो अगर मैं बोलूं वह बर्तन धुल सकती है, तो आप बोलोगे शी कैन, ठीक है ना, शी कैन डू द डिशेस, शी कैन डू द डिशेस, वह बर्तन धुल सकती है। वह बर्तन धुला करती थी, वह बर्तन धुला करती थी, शी यूज्ड टू डू द डिशेस, सिंपल सी बात है, शी यूज्ड टू डू द डिशेस, उसे बर्तन धुलने की जरूरत है, क्या बोलोगे, शी नीड्स टू डू द डिशेस, बहुत ही सिंपल है, शी नीड्स टू डू द डिशेस। वह शायद जाए, ओके, वह शायद बर्तन धुले, बर्तन धुलने को लेते हैं, वह शायद बर्तन धुले, शी मे डू द डिशेस, शी मे डू द डिशेस, उसे बर्तन धुलना पड़ा, कम ऑन, उसे बर्तन धुलना पड़ा, क्या बोलोगे, शी हैड टू, कहीं पर भी पढ़ा जाए हैड टू लगाओगे, तो शी हैड टू डू द डिशेस, शी हैड टू डू द डिशेस, उसे बर्तन धुलना पड़ा। उसका बर्तन धुलना तय था, तय तय होने के लिए आप बाउंड टू का यूज करते हो, तो उसका बर्तन धुलना तय था, तो शी वॉज बाउंड टू डू द डिशेस, बहुत ही आसान है, शी वॉज बाउंड टू डू द डिशेस, ओके। उससे बर्तन धुलने की उम्मीद थी, उससे बर्तन धुलने की उम्मीद थी, तो शी वॉज सपोज टू मतलब होता है उम्मीद होना, तो शी वॉज सपोज टू डू द डिशेस। दिस सेंटेंस आर प्रीटी इजी पीजी, बहुत ज्यादा आसान सेंटेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वह खेलने पर तुला हुआ था, वह खेलने पर तुला हुआ था, ही वॉज, अब तुले हुए होने को आप बोलोगे बेंट ऑन, तो ही वॉज बेंट ऑन प्लेइंग, दैट इज इट, ही वॉज बेंट ऑन प्लेइंग, वह मेरे साथ खेलने पर तुला हुआ था, ही वॉज बेंट ऑन प्लेइंग विद मी, ठीक है ना। वह तुम्हारे बगल में, वह तुम्हारे बगल में मेरे साथ खेलने के लिए तुला हुआ था, तो ही वॉज बेंट ऑन प्लेइंग विद मी बिसाइड यू, बिसाइड मतलब होता है बगल में, तो आप बिसाइड यू बोल दोगे। अब बिसाइड यू, बाय यू, नेक्स्ट यू, ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड हियर, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ओके। देन उसका जन्म खेलने के लिए हुआ, तो क्या बोलोगे, ही इज बॉर्न, ही इज बॉर्न टू प्ले, उसका जन्म खेलने के लिए हुआ है, ही इज बॉर्न टू प्ले। उसका जन्म दुनिया बदलने के लिए हुआ है, ही इज, कम ऑन जस्ट अ सेक, so it's gonna be like this, he is born to change the world, he is born to change the world, उसका जन्म दुनिया बदलने के लिए हुआ है। देन वह दुनिया बदलने के लिए तैयार है, क्या बोलोगे, he is ready, वह दुनिया बदलने के लिए तैयार है, he is ready to change the world, he is ready to change the world, ठीक है ना। मैं बोलने का आदी हूं, क्या बोलोगे, आई एम यूज्ड टू, ठीक है ना, यूज्ड टू मतलब होता है आदी होना, तो आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग, या तो आप बोल सकते हो आई एम इन द हैबिट, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक समथिंग, ठीक है ना। हमें कुछ बोलना चाहिए, या तो हमें जरूर कुछ बोलना चाहिए, वी मस्ट, हमें जरूर कुछ बोलना चाहिए, वी मस्ट स्पीक समथिंग, वी मस्ट स्पीक समथिंग, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो वी मस्ट स्पीक समथिंग। आज बारिश होगी, क्या बोलोगे, आज बारिश होगी, या आज शायद बारिश हो, ठीक है ना, होगी को हटाओ, अभी हम ज्यादा आगे नहीं गए, आज शायद बारिश, तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, सिंपल सी बात है, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी, शायद आ गया तो आपने मे लगा दिया, ठीक है ना, आज शायद ही बारिश होगी, तो इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। मैं बोलूं आज बर्फबारी होगी, मतलब छोटी छोटी बर्फ गिरेंगी, मतलब चारों तरफ बर्फ बर्फ हो जाएगी, तो आज बर्फबारी होगी, उसे कहते हैं स्नो करना, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि आज बर्फबारी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इट शुड, शुड मतलब होता है चाहिए, तो इट शुड स्नो टुडे, इट शुड स्नो, स्नो टुडे, आज बर्फबारी होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं बोलूं कि आज बर्फबारी होना है, आपको पता चल गया कि आज बर्फबारी होगी और आज बर्फबारी होना है, तो इट हैज टू, ठीक है ना, इट हैज टू, ना है आ गया, हैव टू हैज टू में कोई लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, तो इट हैज टू स्नो टुडे, इट हैज टू स्नो टुडे, आज बर्फबारी हो सकती है, इट कैन, सिंपल सी बात है, इट कैन स्नो टुडे, आज बर्फबारी हो सकती है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच इंग्लिश, क्योंकि तुम एक टीचर हो, बिकॉज यू आर अ टीचर, ठीक है ना, बिकॉज यू आर अ टीचर, क्योंकि तुम एक टीचर हो और तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज है, एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, यू हैव द नॉलेज, you have the knowledge of, come on यार, what am I doing over here, you have the knowledge of English, clear ना, okay। next sentence, मैं ट्राई कर सकता हूं, क्या बोलोगे, आई कैन ट्राई, आई कैन ट्राई, मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं दौड़ने का ट्राई कर सकता हूं, आई कैन ट्राई टू रन, मैं इंग्लिश बोलने की ट्राई कर सकता हूं, आई कैन ट्राई, सिंपल सी बात है, आई कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हारी मदद करने की ट्राई कर सकता हूं, ठीक है ना, तो आई कैन, सिंपल सी बात है, आई कैन, ओ ओ ओ, आई कैन ट्राई टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास कर सकता हूं, मैं इंग्लिश बोलने में तुम्हारी मदद करने का प्रयास कर सकता हूं, आई कैन ट्राई टू हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक
इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर दो दो वर्ब्स हम जोड़ रहे हैं, पहला हेल्प जोड़ रहे हैं तो टू हेल्प हो गया, दूसरी बात हम स्पीक को जोड़ रहे हैं तो टू स्पीक हो गया, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। ओके, देन वह प्रैक्टिस करना, वह प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था, वह प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था, क्या बोलोगे? ही वॉज रेडी टू प्रैक्टिस, ही वॉज रेडी टू प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था क्योंकि उसे इंग्लिश सीखना था, बिकॉज उसे इंग्लिश सीखना था, ही हैड टू लर्न इंग्लिश, तो वह प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था, ही वॉज रेडी टू प्रैक्टिस क्योंकि उसे इंग्लिश सीखना था, बिकॉज ही हैड टू लर्न इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू जस्ट गो विद। जब मैं छोटा था मैं गांव जाया करता था, अब जब के लिए वेन बोलोगे, ठीक है ना, वेन मतलब होता है जब, आगे चल के इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो जब मतलब हो गया वेन, जब मैं छोटा था, वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज स्मॉल बोल सकते हो, आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था, या तो एक काम करो, जब मैं एक बच्चा था, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ओके, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं अपने गांव जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज, सिंपल सी बात है, आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज, आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज, मैं अपने गांव जाया करता था। ओके, मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। तुम तैयार थे, तुम तैयार थे, यू वर रेडी, तुम एक्साइटेड थे, यू वर एक्साइटेड, तुम मूवी देखने के लिए एक्साइटेड थे, यू वर एक्साइटेड टू कम ऑन देयर्स डे एक्स्ट्रा, ओके, तो यू वर एक्साइटेड, सिंपल सी बात है, यू वर एक्साइटेड टू वॉच अ मूवी, ठीक है ना, वॉच अ मूवी, नॉट मूव, MOVIE, समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट, वह खाना खाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, वह खाना खाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्रांसलेट सम मोर सेंटेंसेस। आई सेड, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या बोलोगे? कोई फायदा नहीं, मतलब इट्स नो यूज, सिंपल सी बात है, तो कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज आर्गुइंग, सिंपल सी बात है, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज फाइटिंग, इट्स नो यूज फाइटिंग नाउ, ठीक है ना, अब पैसे सेव करने का कोई फायदा नहीं था, या तो तब पैसे सेव करने का कोई फायदा नहीं था, नाउ मतलब होता है अब, देन मतलब होता है तब, तो तब पैसे सेव करने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज, इट वॉज नो यूज सेविंग मनी देन, सेविंग मनी देन, ठीक है ना। ओके, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है ना, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था, वह कॉलेज में मेरा दोस्त था, तो ही वॉज माई फ्रेंड इन माई कॉलेज, इन माई कॉलेज, वह कॉलेज में मेरा दोस्त था। ओके, मैं बहुत सारा खाना खा सकता हूँ, क्या बोलोगे? मैं बहुत सारा खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, तो आई कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड, मैं बहुत सारा खाना खा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं काफी दोस्तों से पैसा मांग सकता हूं, मैं काफी दोस्तों से पैसा मांग सकता हूं, आई कैन आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, तो आई कैन आस्क फॉर मनी, मैं पैसा मांग सकता हूं, आई कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना, कई दोस्तों से, तो फ्रॉम, या तो कई मैनी लगा दो, मैनी लगा दो, तो आई कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दिस। अब यहां पर देना, ध्यान देना, यहां पर मैंने बताया था कि अगर जो व्यक्ति का नाम है अगर उसे हम लास्ट में लगा देते तो वहां पर कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं, तो जब पैसे मांगोगे तो उन दोस्तों से मांगोगे तो पैसा वहां से उनके पास से आएगा, तो जब उनके पास उनसे पैसा दूर जाएगा, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज कर दिया, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आई कैन आस्क फॉर मनी, मैं पैसे के लिए मांग सकता हूँ, पैसा मांग सकता हूँ फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, चाहो तो जो नेम है शुरू में ला दो वर्ब के बगल में, तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई कैन आस्क मनी, आई कैन आस्क मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना, आई कैन आस्क मैनी फ्रेंड्स फॉर मनी, कुछ इस तरीके से। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकता है, जैसे इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, आई कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे दोस्तों से, तो आई कैन आस्क मैनी फ्रेंड्स फॉर मनी, तो मैनी फ्रेंड्स को अगर शुरू में लगा दिए तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, और अगर मैनी फ्रेंड्स को आपने लास्ट में लगा दिया तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, राम को खेलना चाहिए, राम को खेलना चाहिए, तो क्या बोलोगे? राम शुड प्ले, राम शुड प्ले, राम को खेलना चाहिए, राम को आसपास खेलना चाहिए, राम शुड प्ले नियर बाई, ठीक है ना, नियर बाई मतलब होता है आसपास, नियर बाई, समथिंग लाइक दिस, तो या तो नियर बाई मी, राम को मेरे आसपास खेलना चाहिए, तो राम शुड प्ले नियर बाई मी, मेरे आसपास खेलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोइंग टू बी, लिसन टू मी रियली वेरी केयरफुली, वह मेरे पक्ष में था, वह मेरे पक्ष में था, तो क्या बोलोगे? ही वॉज इन फेवर ऑफ मी, ही वॉज इन फेवर, इन या चलेगा इन फेवर ऑफ मी, या तो FAVOR बोलो या तो FAVOUR बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट, तो ही वाज इन फेवर ऑफ मी, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं दो लड़कों के बीच में बैठ सकता हूं, तो क्या बोलोगे? आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूं बिटवीन टू बॉयज, आई कैन सिट बिटवीन टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में, ठीक है ना। मेरे पास पैसे ही पैसे थे, आई हैड नथिंग बट मनी, आई हैड नथिंग बट मनी, मेरे पास पैसे ही पैसे थे। ओके, अभी 7 बजे है, क्या बोलोगे? अभी 7 बजे है, इट्स 7 o'clock नाउ, इट्स 7 OCLOCK, अभी 7 बजे है,
इट्स 7 o'clock नाउ, ठीक है ना। कमरे में अंधेरा था, इट वॉज डार्क इन द रूम, इट वॉज डार्क इन द रूम, कमरे में अंधेरा था। ओके, इट वॉज डार्क इन द रूम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोइंग टू बी बारिश होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना मतलब बारिश होने की उम्मीद है, क्या बोलोगे, बारिश होने की उम्मीद है। इट इज सपोज्ड टू रेन, बारिश होने की उम्मीद है। मुझे बारिश से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ रेन, आई एम अफ्रेड ऑफ रेन, यहां पर ये भी बोल सकते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ रेन, समथिंग लाइक दिस। ओके, वह समय का पंचुअल है क्या माना, वह समय का पाबंद है, क्या बोलोगे, ही इज पंचुअल, ही इज पंक्चुअल मतलब होता है वह समय का पाबंद है। इसीलिए वह शायद समय पर आएगा, इसीलिए वह शायद समय पर आएगा, इसीलिए मतलब हो गया दैट्स वाई वह शायद समय पर आएगा। ही मे कम, वह आएगा, he may come on time, he may come on time मतलब वह समय पर आएगा, something like this you have to translate the sentence. next sentence that's gonna be मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, I have an old mobile, मेरे पास एक पुराना मोबाइल है। वह मेरा दुश्मन था, he was my enemy, वह मेरा दुश्मन था। तुम्हारे पास दोस्त है, you have nothing but friends, तुम्हारे पास दोस्त थे, you had nothing but friends, तुम्हारे पास दोस्त थे, इसीलिए तुम उनके साथ खेला करते थे। That's why, सिंपल सी बात है, That's why तुम उनके साथ खेला करते थे। You used to play with them, उनके साथ मतलब you used to play with them, something like this. Okay, I hope it is clear. Okay, मेरा दोस्त बहुत चालाक है, क्या बोलोगे, my friend, मेरा दोस्त मतलब my friend is very clever, मेरा दोस्त बहुत चालाक है, my friend is very clever। अब clever मतलब होता है चालाक, ठीक है ना। वह बहुत मिलनसार है, he is very affable person, ठीक है ना। affable मतलब होता है मिलनसार, तो he is very affable person, वह बहुत मिलनसार व्यक्ति है। ओके, उनका वे दोस्त आना थे, सपोज कोई आपके घर आए तो आप कहते हो कि वह दोस्त आना थे, ठीक है ना, वे दोस्त आना थे, तो आप बोल दोगे सिंपली ही वाज। अब दोस्तानों को फ्रेंडली बोलोगे तो ही वाज फ्रेंडली, समथिंग लाइक दिस। ओके, ही वाज फ्रेंडली। ओके, अगर मैं सिंपल बोलूं कि जाओ के लिए आप सिंपल बोल दोगे गो, मेरे उसके साथ जाओ, गो विद हिम, उसके साथ जाओ। एक लोटा पानी लाओ, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अच्छा एक ग्लास पानी लाओ, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। सर इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं, हमने कहा हाँ नहीं पढ़ा, दैट्स माय प्रॉब्लम। ओके, जल्दी इनको मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, मतलब डायरेक्ट वर्ब लगा दो और आपका सेंटेंस बन गया, जाओ, गो, आओ, कम, नाचो, डांस। ओके, मेरे साथ नाचो, डांस विद मी, मेरे साथ नाचो, डांस विद मी, मेरे साथ नाचो क्योंकि तुम नाच सकते हो, मेरे साथ डांस विद मी बिकॉज यू कैन डांस, सिंपल सी बात है, डांस विद मी यू कैन बिकॉज यू कैन डांस, दैट इज द प्रीटी सिंपल थिंग। मैं प्रैक्टिस करना चाहता मुझे प्रैक्टिस करना है, आई हैव टू, सिंपल सी बात है, आई हैव टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, आई हैव टू प्रैक्टिस क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है, बिकॉज आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे प्रैक्टिस करना, आई हैव टू प्रैक्टिस क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है, बिकॉज आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे प्रैक्टिस करने, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज इट्स रियली मतलब हो गया, मतलब वास्तव में, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक दिस। दरवाजा बंद करो, शट द डोर, सिंपल सी बात है, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, मैं दरवाजा बंद करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू शट द डोर। ओके, यह काफी है, इट्स इनफ, सिंपल सी बात है, यह काफी है, इट्स इनफ, इनफ मतलब आपको पता है कि काफी होता है, तो इट्स इनफ मतलब यह काफी है, ये आज के लिए काफी है, इट्स इनफ फॉर टुडे, ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, यह आज के लिए काफी है, सो दिस इज इट, यह आज के लिए काफी है। तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करना, ऑल द सेंटेंसेस व्हिच वी जस्ट ट्रांसलेटेड ओवर हियर। अगर किसी सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है, यू कैन डू लेट मी नो। बाय द वे, आई हैव बीन जस्ट अ लिटिल बिट अंडर द वेदर, थोड़ा ठीक ठाक तबीयत नहीं थी, बिकॉज ऑफ दिस थिंग I want being making the videos on the daily basis, but soon you will be getting at least one class every day. So in this way your this English journey will keep going on, and you will keep learning and keep speaking English. So thank you very much for watching this video. Let's end this study session. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye, take care, have a great day.